लखनऊ। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर गोमतीनगर स्थित भीमराव अंबेडकर पार्क में भव्य आयोजन किया गया। अंबेडकर स्मारक के अंदर तथा बाहर लाखों लोग जमा हुए और सामाजिक समरसता के साथ बाबा साहेब की जयंती मनाई। अंबेडकर पार्क के बाहर सड़क के दोनों ओर विभिन्न संस्थाओं द्वारा आकर्षक पंडाल सजाए गए थे और भव्य भंडारे आयोजित किए गए। लइया चना, पूड़ी सब्जी, हलवा, चना, कढ़ी चावल, छोले चावल, वेज बिरयानी, बूंदी, लड्डू के साथ पेयजल, शरबत आदि दिन भर वितरित किए गए। अंबेडकर जयंती पर लोगों ने शुभकामनाएं व बधाई देते हुए कहा कि आज दलित समाज बाबा साहेब की वजह से यहाँ खड़ा है और भारत के साथ पूरी दुनिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव को नमन करते हुए लोगों ने कहा कि आज महिलाएं और दबे कुचले लोग भी आम समाज में खुलकर घूम रहे हैं, तो इसकी बड़ी वजह बाबा साहेब द्वारा रचित भारतीय संविधान है। अंबेडकर पार्क पर लगे भव्य भंडारों के बीच बाबा साहेब की पुस्तकें, पोस्टर और चिकित्सा शिविर भी दिखाई दिए। पंजाब नेशनल बैंक के श्री R.K. सिंह मंडल प्रमुख एवं उपमहाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक लखनऊ मंडल, अशोक कुमार अग्रवाल संयुक्त महामंत्री पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ यूनियन उत्तर प्रदेश, विनोद कुमार अनुसूचित जाति जनजाति एसोसिएशन के उप महामंत्री, संत गाडगे अंबेडकर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ST/SC एसोसिएशन के चेयरमैन SC देव, सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक राधा रमण, NK गौतम, CP सिंह, सिंचाई विभाग के बाल गोविंद, शैलेंद्र, विमलेश कुमार ने अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी। क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब की 134वीं जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। आपने भी काउंटर लगाया है, भंडारा प्रसाद वितरित कर रहे हैं। बाबा साहब के 134वीं जयंती के शुभ उपलक्ष्य पे हम प्रदेश के और पूरे विश्व की सभी जनता को, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहन जी के द्वारा जो कि बाबा साहब का स्थान जो गोमती नगर में बनाया गया है, ये हम लोगों के लिए, दलित समाज के लिए ये मंदिर से भी बड़ा है। हर समाज, हर वर्ग के लिए तो मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद से लेके सब कुछ बना है, लेकिन दलित समाज का कोई भी ऐसे स्थान नहीं बने हैं जहाँ पे बढ़ चढ़ के लोग खड़े अपना इकट्ठा हो सके। ये एक ऐसा स्थान बहन जी के द्वारा बनाया गया कि जो पूरे लखनऊ के और लखनऊ के आसपास के तमाम जिलों के लोग यहाँ पर सुबह से मैं देख रहा हूँ कि आ रहे हैं और कल रात से लोग यहाँ पर आना जाना लोगों का है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि ये दलित समाज के लिए जो लोग कभी अपने घर से जिनको निकलने के लिए या कभी उनके लिए सड़क पे चलने के लिए जो आज भी कहीं कहीं पे देखने को मिलता है कि बारात लेके दरवाजे से नहीं गुजर सकते या गाड़ी से बैठ के नहीं निकल सकते हैं, तो आज भी ऐसी स्थिति अगर आज से अगर इसको हम 50 साल पीछे देखें तो हमारे समाज का कितना शोषण होता था। आज अगर हम सब लोग अगर यहाँ माइक पे खड़े होकर बोल रहे हैं या गाड़ियों पे चल रहे हैं या ये कपड़े पहन के घूम रहे हैं, ये सभी चीज के लिए आज बाबा साहब की ये देन है कि हम सब लोग आज इस तरीके से बोल पा रहे हैं। तो हम सभी को, पूरे लोगों को, सभी को बाबा साहब की जयंती के शुभ उपलक्ष्य पे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और तमाम तरह के विभागों को, तमाम तरह की संस्थाओं ने जिस प्रकार से समाज के लोगों के लिए अपने तमाम तरह के भंडारे का आयोजन किया गया है, उसी प्रकार से संत गाडगे अंबेडकर महासभा की तरफ से भी भंडारे का आयोजन किया गया है। तो मैं चाहूंगा सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें, प्रसाद खा के सब लोग जाएं और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब नेशनल बैंक हमारा SC/ST एसोसिएशन ये हमेशा से करता आया है और बड़े अच्छे तरीके से किया है और हम इस साल भी कर रहे हैं। और ये बाबा साहब के लिए हमारा श्रद्धांजलि है उनकी 134वीं जयंती पे, और उनको हम याद करते हैं, उनके योगदान को हम सराहते हैं और उनके लिए जो हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं ये हम इस एसोसिएशन के थ्रू हम करते हैं। तो मैं नमन करता हूँ बाबा साहब को
उनके द्वारा किए गए कार्यों को जो उन्होंने किया है वो अतुलनीय है। उसका वो अमिट छाप है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। और वो आज हम लोग जो संग्राम से जुड़े हुए हैं वो उन्हीं का योगदान है कि जो आज हम इतनी अच्छी तरीके से और सारी चीज़ों को हम हर तरीके से और संविधान के थ्रू हम कर पा रहे हैं। तो हम फिर से उनको नमन करते हैं और हम आशा करते हैं कि हम उनको दिखाए गए रास्ते पे हम ऐसे ही चलते रहेंगे। और हम उनको याद आज ही नहीं करते, हम तो प्रतिदिन याद करते हैं, हर समय याद करते हैं। और जो हमारा एसोसिएशन है वो हमेशा इस कार्य में, इस पुनीत कार्य में लगा रहता है। और मैं चाहूँगा कि ये लोग ऐसे ही कार्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें, हम बाबा साहब के दिखाए गए रास्ते पर चलते रहें। और ये पंजाब नेशनल बैंक को हमेशा उसकी हमेशा प्रयास यही रहता है कि हम बाबा साहब के रास्तों पे चलते रहें और समाज के लिए अच्छा योगदान कर सकें। धन्यवाद। जयंती में तो क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोगों ने ये आंदोलन किया है। और जो हमारे संविधान के रचयिता है बाबा साहब अम्बेडकर साहब, उनको हम लोग इस दिन याद करते हैं और हमेशा याद करते रहेंगे। उनका योगदान पूरा देश भूल नहीं सकता। बैंक का एक छोटा सा कार्यकर्ता के हैसियत से काम करता हूँ। डीजीएस की पोस्ट दी गई है और मैं हमेशा कई वर्षों से पंजाब नेशनल बैंक में भंडारे भुंजिया और इन सब का जो हम लोग से काम हो पाता है वो मैं समाज के गरीब तबके के लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। और हमारी एसोसिएशन की पूरे ऑल इंडिया में टीम जो है मिल के इस काम को आगे बढ़ाती है और हमेशा ही इस काम को आगे बढ़ाती रहेगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब की 134वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं इस जयंती के अवसर पर सभी को जो है कि हार्दिक बधाई देता हूँ और मैं आशा करता हूँ और लोगों से अपेक्षा भी करता हूँ कि जो बाबा साहब के बताए हुए मार्ग हैं, इनके जो संविधान जो इनका है समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व आधारित, उस मार्ग पर चलें और स्वयं के साथ राष्ट्र की उन्नति में भागीदार बने। तो साहब ने भंडारे के बारे में भी जानकारी दे दीजिए। शिविर आपने लगाया हुआ है? ये शिविर हम लोग जो है कि बहुत पहले से लगता आ रहा है और बीच में हम लोगों को इसको थोड़ा अपग्रेड किया। और शिविर का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि बाबा साहब की जयंती मनाने के साथ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए और उनके विचारों को प्रचारित प्रसारित किया जाए। और इसका हम लोगों ने सकारात्मक परिणाम देखा पिछले 2-3 साल में कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं और हमारे विभाग में के भी लोग आते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं और लोगों में इस बाबा साहब के विचार जो है उससे लोग परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, अधिकारी वर्ग को हो। तो हमारा उद्देश्य यही है कि उनके विचारों का जो है कि सबके प्रचार प्रसार हो और उस पर रोक चले। अपना पद और परिचय बताइए। मैं उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड में परियोजना प्रबंधक हूँ और हमारा इंजीनियर्स वर्ग का जो संगठन है सेतु अभियंता एसोसिएशन, उसमें मैं अध्यक्ष हूँ। इसके अतिरिक्त मैं उत्तर प्रदेश अधिकारी महापरिषद का महासचिव और उत्तर प्रदेश इंजीनियर एसोसिएशन का विभागीय अध्यक्ष। एब्सोल्यूट बाबा साहब की 134वीं जयंती मनाई जा रही है और इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में मनाई जा रही है। और जिस जोश खरोश से मनाई जा रही है उसमें बहुतों की तो ऐसी हालत स्पष्ट है कि अगर जो कभी ये आ जाएंगे तो 5% ये जो है 5% 85% पीछे हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि आप ये हो कि अगला कौन आने वाला है। अब इसमें आप देखिए दूसरा क्वेश्चन शायद यही आएगा आपको। जयंती के मौके पर समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? जयंती के उपलक्ष्य में हम यही समाज को देना चाहते हैं कि ये बाबा साहब अकेले थे और उस समय ये अंग्रेजी हुकूमत थी, आने जाने के संसाधन भी नहीं थे, तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था और बाबा साहब में भी इतना गरीबी थी उनके परिवार में कहीं कि जब वो कैलिफोर्निया पढ़ने के लिए गए थे तो शायद घर से उनकी माता जी ने उनकी जो वाइफ है तो उन्होंने जो सूखी रोटी होती थी सूखी रोटी को भी बना के जो आजकल कचड़िया जिसको बोलते हैं वो बना के देते थे। तो अंग्रेज लोग हमेशा देखते रहते थे कि बाबा साहब क्या खा रहे हैं
एक दिन अंग्रेज लोगों ने देख लिया तो उन्होंने कहा हो सकता है कि भाभी श्री अच्छा अच्छा खाना बना के भेज रही हो, लेकिन जब उनको देखा कि घर की सूखी रोटी बना से वो नाश्ता कर रहे थे, तब से वो लगा कि वास्तव में अगर पढ़ाई लिखाई के लिए अगर केवल आदमी में जुनून हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। कितने ऐसे बाबा साहब थे, ऐसा उनका कैरेक्टर था। आज आपने भंडारा भी आयोजित किया गया, तो प्रसाद के तौर पर क्या क्या चीजें वितरित की गई? आज हम भंडारा के तौर पर सब्जी पूड़ी, जो यहाँ पर लोग इतना है, यहाँ कितने श्रद्धालु हैं, यहाँ सब लोग इतना चाहते हैं, बाबा साहब कितने फॉलोवर हैं, वो इतना आ जाते हैं सुबह से और घूमते रहते हैं, सबको देखते रहते हैं कि सारे पंडाल जितना भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे सामाजिक हो या अदर है, तो सारे लोग देखते रहते हैं। इसके बाद उनको जरूरत पड़ती है कि कुछ उनको खाने की, इसलिए पूरी सब्जी, लड्डू और केक और मिठाई की व्यवस्था किए हैं। और पानी, खास करके तो पानी हमारे पास 6 बजे तक मिलेगा भी, पानी पूरी सब्जी की व्यवस्था पूरी की है। हमारा हम एससी देव, हमारा नाम एससी देव है और हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसपोर्ट नीचे पोस्टिंग हमारी है ब्रांच, और यहाँ एससी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश लखनऊ के हम जनरल सेक्रेटरी भी हैं और ऑल इंडिया हम वाइस प्रेसिडेंट नेतृत्व कर रहे हैं। आज बाबा साहब की 134वीं भव्य जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे राजू भैया? बाबा साहब की इस जयंती पर आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश प्रदेश और आपके चैनल को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और ये कामना करता हूं आज हम लोग भारतीय सर्वकोरी समाज भारत के बैनर तले यहाँ पर हर वर्षों की तरह यहाँ ये शरबत और पानी का प्याऊ कैंप लगाया गया है, और ये अपेक्षा रखते हैं समाज के हर वर्ग से कि यहाँ पर इस बैनर के तले आएं, अपनी उपस्थिति दर्ज करावें और हमारी जो सेवा है शरबत प्याऊ उसका इस्तेमाल करें, और बाबा साहब के और हमारे जो महापुरुष तथागत बुद्ध और सदगुरु कबीर साहब और बाबा साहब के चरणों में नमन वंदन करें, पुष्पांजलि अर्पित करें। यही कामनाओं के साथ आज अपनी बात को कहना चाहते हैं। समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? समाज से ये आग्रह है कि हम अपने समाज के महापुरुष तथागत गौतम बुद्ध, सदगुरु कबीर साहब और बाबा साहब के विचारों को पढ़ें, आत्मसात करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। यही संदेश देना चाहेंगे। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब की जयंती 134वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं रेखा आर्य, युवा साथी टीम की समीक्षिका, और आपने देखा ये बैनर लगा हुआ है, शिक्षा, आरक्षण, रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज परम पूज्य बाबा साहब की जयंती है, इसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे जो गोमती नगर में अंबेडकर पार्क है बाबा साहब का, जो हमारे मानवर काशीराम साहब का, हमारे महापुरुषों का, बहन जी का संघर्ष है, ये बना हुआ है। इस जगह पे हम लोग खड़े हैं, परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और बहुत काफी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारी यहाँ पे बहनें हैं काफी जो इकट्ठा है। हम लोग जो काम कर रहे हैं ज्यादातर शिक्षा, आरक्षण और रोजगार पे काम कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा पे काम कर रहे हैं। जो हमारा बहुजन समाज के लोग जो गांव की तरफ पड़े हैं, शहर में तो सब लोग कर लेते हैं पर गांव की तरफ कोई नहीं जाता है, तो हमारी जो ये बहनें हैं साथी, हम लोग गांव पहुंचते हैं और उनको बताते हैं कि चाहे आप लोग एक रोटी कम खा लीजिए, एक कपड़ा कम पहन लीजिए, चाहे जेवर बिल्कुल मत पहनिए, पर अपने बच्चों की शिक्षा अवश्य कराइए। चाहे कितनी भी महंगी शिक्षा हो जाए, आप लोग खेती में काम करिए, मजदूरी करिए, सिलाई बिनाई कढ़ाई करिए, जैसे भी करिए, बच्चों को शिक्षित करिए। तो उनको जा करके हम जो है उनको जो ना जा करके प्रेरित करते हैं कि ताकि बच्चों को पढ़ाइए। बाकी अगर हमारे बच्चियों के साथ कुछ ऐसी घटना होती है, बुजुर्गों के भाइयों के साथ घटना होती है, युवाओं के साथ होती है, अगर हमारे संज्ञान में बात आती है तो उनको न्याय दिलाने का भी काम करते हैं। जो थाना है वहाँ लगता है, अगर वो ऐसे हम घर बैठे पहले फोन करते हैं, जानकारी लेते हैं, अगर वो लोग बात को नहीं सुनते, FIR नहीं दर्ज करते हैं, तो अपनी बहनों के साथ हम जा करके अपने टीम के साथ जा करके वहाँ पे FIR दर्ज कराते हैं। वो काम हम लोग कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा साहब की 134वीं जयंती है, भव्य तरीके से मनाई जा रही है गोमती नगर में, क्या कहना चाहेंगे आप उसके उपलक्ष्य में? मैं ये कहना चाहूंगी इस चैनल के माध्यम से
बाबा साहब ने जो हमारे सब के लिए किया है और सारे समाज के लिए किया है, वो बिल्कुल मतलब जो है बहुत अच्छा किया है। और जो हमें संविधान दिया है हम महिलाओं के लिए, वो अगर ये संविधान ना होता तो शायद हम लोगों की मतलब बहुत ही दयनीय दशा होती। और जातिवाद तो इतना था पहले कि जो है पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता था, और आज तो लोग आरओ का पानी पी रहे हैं। और ये पानी का अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिया है। अगर बाबा साहब ना होते तो तालाबों का पानी जो जानवर पी सकते थे और इंसान को पीने का अधिकार नहीं था, और ये अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिया है, और इसको बाबा साहब को हम कभी भी भुला नहीं सकते। आप अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? समाज को ये मैसेज मैं देना चाहूंगी कि हमारे बाबा साहब को हमेशा याद रखें, और बाबा साहब ने जो हमको मूल मंत्र दिया है, बताए हुए रास्ते पर सारा समाज चले, तभी बाबा साहब की असली जयंती वही है। कितना परिचय देती है? मेरा नाम उमा अनिल है और मैं करुणा बौद्ध महिला समिति की उपाध्यक्ष हूँ। 134वीं जयंती मनाई जा रही है, आपने भी यहाँ पर स्टॉल लगाया, भंडारा चल रहा है, क्या कहना चाहिए उपलक्ष्य में? बाबा साहब का ये महापर्व है। हम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की तरफ से भोजन दान का कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ आती है, गर्मी पड़ रही है, सब भूखे होते हैं, तो कुछ हम अगर भोजन दान करके कुछ पुण्य का काम कर लेंगे, लोगों के मुँह में जाएगा, तो हम बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं ये करके, क्योंकि बाबा साहब ने पूरे देश के लिए ही बहुत बड़ा काम किया है। संवैधानिक उनके द्वारा दी गई संवैधानिक व्यवस्था के तहत आज हम विभिन्न बड़े बड़े पदों पर भी हैं। हमारे तमाम लोग नेता मंत्री भी हैं, वो बाबा साहब, सिर्फ बाबा साहब की देन है। और ये अम्बेडकर माह के अंतर्गत ये पूरा महापर्व मनाया जाता है। आज 14 अप्रैल को विशेष रूप से महापर्व मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश आवास विकास तरफ से हम लोग भी उसी की भागीदारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के कर्मचारी अधिकारी हैं, तो हम आवास विकास परिषद के द्वारा जो आवासीय समस्या है, एक जो रोटी कपड़ा मकान में से एक तीसरी समस्या मकान की समस्या है, उसको दूर करने के लिए हम अनवरत प्रयास करते रहते हैं। हम कम दरों पे, किफायती दरों पर अच्छी गुणवत्ता के साथ मकान और प्लाट पब्लिक को उपलब्ध कराते हैं, और लोग विभिन्न जनपदों हमारी स्कीमें हैं। तमाम फ्लैट हैं हमारे, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उनमें तमाम फ्लैट हैं, उनमें लोग जाएं, अपने पंजीकरण कराएं और अपने मकान प्राप्त करके सेवा का लाभ उठाएं। ये भी सेवा का लाभ हम प्राप्त कराते हैं आवास विकास परिषद से। और हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरी जनता को ये भी संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब के प्रति हमेशा कर्तव्य रहते हुए जो भी कर सकते हैं अपने आप से, अपने आसपास जिस विभाग में काम कर रहे हैं, जहां रह रहे हो, निश्चित तौर पे कमजोर तबके के लिए काम करते रहें। ये मेरी मैं इंजीनियर गोवर्धन लाल, अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी सेवा संघ उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद। अपने परिचय से बताइए, 134वीं जयंती मनाई जा रही है, आपने भंडारे का आयोजन बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 134वीं जयंती जो पूरे विश्व में मनाई जा रही है। भारत ही नहीं, भारत के इतर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें जिस यूनिवर्सिटी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 300 वर्षों की हिस्ट्री में जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट था वो भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज सेलिब्रेट कर रहा है। और जितना दलित समाज और समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्रीड के हो, किसी भी कलर सेक्स के हो, वो सारे के सारे लोग आज बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम तो ले रही हैं, लेकिन उनके मिशन पे नहीं चल रही हैं। और पूरा विश्व आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के बनाए हुए सिद्धांतों पर पूरा भारत आज उसी से रन कर रहा है, उसी से चल रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम सभी लोग, सभी जाति धर्म और इन सब के लोगों ने मिलकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज लखनऊ में
इस जयंती और इनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक छोटा सा जो हम सभी आप लोगों से चंदा करके एक भंडारे का आयोजन किया है हमने, इसमें हमारे सभी लोग शरीक हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव को अपनी सच्ची मतलब अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। मेरा नाम बाल गोविंद है और मैं भूमि विकास जल संसाधन विभाग में शिक्षक पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और इसे लखनऊ का निवासी धन्यवाद सर। आप सभी लोगों को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम कहना चाहेंगे कि ये बाबा साहब की देन है, आज इतना बड़ा जन्मोत्सव उनका हो रहा है और उन्हीं की देन है, उन्हीं की बदौलत है कि आज हम लोग इतना सब कर पा रहे हैं और अपने बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरा समाज पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, चाहे महिलाएं हों, चाहे जिस वर्ग के लोग हों, कमजोर रहे हैं, दबे कुचले लोग रहे हैं, वो आज बाबा साहब की देन है कि हमारा देश भी बढ़ रहा है और हमारा विश्व भी बढ़ रहा है उन्हीं की बदौलत। और सभी लोग बढ़ रहे हैं आगे और पढ़ लिख रहे हैं और आगे तरक्की कर रहे हैं। जयंती के उपलक्ष्य में भंडारे के तौर पर जो प्रसाद वितरण किया जा रहा है, क्या क्या चीजें इसमें आज हम लोग जो है बहुत सारे पंडाल लगे हुए हैं। कोई छोला पूड़ी बंटवा रहा है, कोई खीर पूड़ी बंट रही है, कहीं आइसक्रीम बंट रही है और हम लोग पूड़ी सब्जी और बुंदिया का जो है प्रसाद वितरण किया जा रहा है। और हमारे विमलेश कुमार, डायरेक्टर शारदा सहायक सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। और हमारे सभी संगठन, हमारे सभी साथी का सहयोग है इसमें। डायरेक्टर शारदा साहब और हमारे जितने भी साथीगण हैं, सभी लोगों का इसमें सहयोग है और मैं सभी लोगों को दिल से बाबा साहब की जयंती के अवसर पे धन्यवाद एवं बधाई देता हूं कि आगे भी सब लोग सहयोग करते रहे और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते रहिए और जहां पर जो भी रहे अपने समाज को जो दबा कुचला है उसको उठाने का काम करिए। वो किसी भी समाज का हो, कोई भी हो, जो कमजोर है उसको पढ़ने में मदद करिए, उसको आगे बढ़ने में मदद करिए, उसको रोजगार देने में मदद करिए और हर तरह से उसकी मदद करिए। अगर आपने समाज के 5 लोगों को मदद कर दिया, 5 गरीबों को मदद कर दिया, तो समझ लीजिए बाबा साहब का सपना आप सबका साकार कर रहे हैं। साथियों, इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब की 134वीं जयंती बहुत तरीके से मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें हम सबसे पहले भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की ओर से जो सामाजिक क्रांति को समर्पित है, पिछले 26 सालों से समाज में कार्य कर रहे हैं, उसकी ओर से सभी देशवासियों को बाबा साहब की 134वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। और जैसा कि बाबा साहब ने समानता वाला संविधान सभी को दिया, उसमें जो सबसे नीचे पायदान पे थे उनको ऊपर लाए और ऊपर वाले थे उनको नीचे लाए, बराबरी का हक सभी को दिया। मेरे ख्याल ये देश की, विश्व की सबसे बेहतरीन व्यवस्था है और इसी व्यवस्था को हमें कायम रखना है। लेकिन दुख के साथ बताना पड़ता है कि आज भी दूषित मानसिकता के लोग आज भी संविधान को हाथ में लेकर के और खुल्लम खुल्ला तलवारें लहराते हैं, धमकी देते हैं। आज इस देश के अंदर सांसद सुरक्षित नहीं है, तो आप देख लीजिए कि क्या एक आम आदमी की व्यवस्था हो। जी मैडम, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं 14 अप्रैल की बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और वाकई में जो सरकारें हैं बहुत ही दूषित मानसिकता से कार्य कर रही हैं। सरकार की तरफ से शासनादेश जारी किया गया है कि क्या नाम है, जयंती का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा, जगह जगह मनाया जाए। लेकिन जो यहाँ का शासन प्रशासन है वो हमारे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, बाबा साहब की मूर्तियों के पास उनको जयंती का कार्यक्रम करने नहीं दिया जा रहा है, उनको रैली नहीं करने दी जा रही है, उनको परमिशन नहीं दी जा रही है। तो ये दो तरफा जो चीजें हैं वो नहीं चलेगी। कल बाबा साहब की जयंती की पूर्व संध्या पर जब हम लोग यहाँ स्मारक में आए, देखा वहाँ पे 25-25 रुपए का टिकट लगा रखा था। जयंती के अवसर पर पूरे देश से, दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं बाबा साहब को नमन करने के लिए। बहुजन समाज के गरीब लोग आते हैं देखने के लिए, लेकिन 25-25 रुपए का टिकट लगा रखा है। इसके हम लोगों ने बहुत जबरदस्त विरोध किया, तब जाके वो टिकट कैंसिल किया गया है। अभी आपने देखा है बीकेटी में किस प्रकार पुलिस प्रशासन के द्वारा दलितों के ऊपर लाठीचार्ज की गया, मारा गया है, पीटा गया है। और कभी कल की घटना है, अपने ही जमीन पे बाबा साहब की मूर्ति 10 दिन पहले लगाई गई थी और पुलिस प्रशासन ने आज वहां जयंती मनाने से रोक दिया है। उनका कहना है चाहे आप कहीं भी शिकायत कर लीजिए, कहीं भी कार्रवाई कर लीजिए, हम आपको जयंती नहीं मना देंगे। तो ऐसी दूसरी मानसिकता से लोग काम करते हैं, तो क्या इनका चाल है, क्या इनका चरित्र है यहाँ के लोगों का, वो पता चल जाता है। तो चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, कांग्रेस, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो इनसे बहुत दूर रहने की आवश्यकता है। मेरा नाम संघमित्रा गौतम है और मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की कमांडर हूँ। आप सभी देशवासियों को, मीडिया बंधुओं को भारत के संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम कि वो लोग
जो सत्ता में, सरकार में, प्रशासन में है, वो आज के दिन बाबा साहब पर फूल चढ़ाते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं। लेकिन उन्हीं के बच्चों पर वो पेशाब करते हैं, उनकी मूछें काटते हैं, उनको साफ कपड़े नहीं पहनने देते हैं। यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में, कॉलेजेस में उनको उनके साथ में जातीय हिंसा करते हैं, उनका मटके का पानी नहीं छूने देते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है, ये बहुजन समाज बखूबी जानता है और जाग गया है, और अब उसे मूर्ख ना समझें। और ये भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य ये गांव-गांव जाकर के महिलाओं में जो अशिक्षित लोग हैं, उपेक्षित हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनके बीच में ये लगातार जा रहा है। उनके साथ में अगर जाति उत्पीड़न होता है तो उनके साथ में बराबरी से वो खड़ा हुआ है। आज 14 अप्रैल 134वीं भव्य तरीके से आए बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सर, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आप हमारे कार्यक्रम को कवरेज करने आए, और विगत 25 सालों से मैं लगातार ये कार्यक्रम यहाँ पर करता हूँ। हमारा मेन उद्देश्य समाज के दबे पिछड़े लोगों को आगे करना है, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना है। आज उनके जन्म किस तरह समाज को क्या मैसेज देना है? समाज को मैसेज मुझे ये देना है कि शिक्षा जो है इस देश का बहुमूल्य धन है, ये कभी चोरी नहीं होता है। इसलिए सबसे पहला जो बाबा साहब का मूल मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो सबसे पहले समाज को हमारी यही शिक्षा है कि आप सबसे पहले शिक्षित हो, उसके बाद में मिशन में काम करें। आज अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में भंडारा भी आयोजित किया गया, तो भंडारे में क्या प्रसाद के तौर पर क्या वितरित की जाएंगी? आज हमारे इस प्रसाद में इसमें मट्ठा है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, आइसक्रीम है और पूरी सब्जी। इसका भंडारा हमारा 4 क्विंटल आटे का आज हमारा भंडारा है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय, मैं सुरेंद्र कुमार वर्मा, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण SC/ST एसोसिएशन का महासचिव हूँ। बाबा साहब की 134वीं जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है, अपने परिचय से बताइए, क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब कि जो हमारे देश को दे गए, हमारी दुनिया को दे चुके हैं, अपने उस प्रभाव से, अपनी शिक्षा के उससे दे गए हैं, तो आज हम लोग पूरा विश्व उनकी जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। उन्होंने पूरे देश का, पूरे विश्व कल्याण के लिए काम किया था अपने, इसीलिए वो अपनी काबिलियत के द्वारा या अपनी शिक्षा के द्वारा जाने जाते हैं। आज हम लोग पूरा विश्व उनकी जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम राजकुमार वर्मा, एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ। अपने परिचय से स्टार्ट करिए। जनरल महासेक्रेटरी। मेरा नाम ललित तिवारी है, मैं हाई कोर्ट लखनऊ में वकालत करता हूं और बार एसोसिएशन में महासचिव का प्रत्याशी हूं। पूर्व में उपाध्यक्ष रहा हूं बार एसोसिएशन अवध बार में। और इस पावन अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को, विश्ववासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और बाबा साहब को सत सत नमन करता हूं, और उनके विचार, उनकी व्यवस्था जन जन तक पहुंचे, यही मेरी आशा और विश्वास है। अवधेश वर्मा, एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ, निवास गोमती नगर लखनऊ। और बाबा साहब का जो विचार काम किए हैं, या विचार का लीजिए या संविधान का लीजिए, उसका भी हम लोगों ने 10% लाभ नहीं उठा पाया। बधाई सभी देशवासियों को देता हूं 14 अप्रैल के लिए। सभी लोग पूरे जीवन में खुशहाल रहें, मंगलमय रहें। और तो जागरूकता का प्रश्न है, जो हम लोगों के लिए लड़ाई या कोई चीज हमें आपके अंदर वैसे, तो सबसे बड़ी चीज है उनको पढ़ना, राइट टू पावर्स क्या है और ये सही है या गलत है। पहले आपको इस पर चिंतन कीजिए, वो अगर ये लगता है कि सही है तब तो फॉलो कीजिए, अगर नहीं लगता है गलत है तो फिर इस पर आंदोलन कीजिए। क्योंकि हमें भी पूर्ण रूप से यहाँ रहने का अधिकार है, वो आपको भी यहाँ रहने का अधिकार है। तो आखिर हम तो मौन रहते हैं, लेकिन आए दिन आप किसी न किसी रूप में अत्याचार या शोषण करते रहते हैं। आखिर उसका कारण क्या है? बाबा साहब की 134वीं जयंती भव्य तरीके से आयोजित की गई है, क्या कहना चाहिए परिचय के साथ? जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मेरा नाम डॉक्टर SK भारती है और मैं जय भीम फाउंडेशन सोसाइटी के माध्यम से अपने समाज के लोगों को, पूरे प्रदेश के लोगों को जागरूक करने का कार्य करता हूं। इसके साथ साथ मैं अन्य पिछड़े वर्ग, SC ST OBC सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करता हूं फाउंडेशन के माध्यम से, जो गरीब बच्चे हैं।
सर आज क्या कहते हैं भंडारा भी आपकी तरफ से फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया है, तो प्रसाद के तौर पर क्या क्या चीजें वितरित की गई है? हमारे तरफ से लगभग 5000 लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था की गई है। इसमें पूड़ी है, सब्जी है, बूंदी है, पानी की व्यवस्था की गई है। इस चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? समाज को यही देना चाहें कि भाईचारा बना के रखें, एक दूसरे के प्रति प्यार की सद्भावना अपने प्रति रखा करें, प्रेम भावना से मिलकर मिलजुल कर रहा करें, बाबा साहब की भावना रास्ते बनाए हुए रास्ते पे चलें। मेरा नाम विजय कुमार है। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा SC/ST वेलफेयर एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन सुल्तानपुर रीजन से सुल्तानपुर रीजन सेक्रेटरी। मैं अपनी बाबा साहब की जन्मदिन के पे सबको बधाई देना चाहता हूँ। आज 14 अप्रैल को अब बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हमारा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है लखनऊ में गोमती नगर स्थान पर। मेरा नाम सौरभ कनौजिया है और आज बाबा साहब की जयंती में आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन है।